हाँ जी, माई सेल्फ इज मिस्टर रावत। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं आपका इंडियन ज्योग्राफी में माउंटेन रेंजेज माने पर्वतमालाएं, पर्वतमालाएं। ठीक, तो पर्वतमालाएं हम लोग पढ़ रहे हैं। और पर्वतमाला में भी हम लोग सबसे पढ़ रहे हैं आपके हिमालय पर्वतमाला। ये आप देख रहे होंगे मैंने ड्रॉ कर रखा मैप, हिमालय पर्वतमाला या हिमालयन माउंटेन रेंज। तो हिमालय का जो आपके क्या कहते हैं पश्चिमी विस्तार है, जो वेस्टर्न पॉइंट है, वेस्टर्न पॉइंट है हिमालय का। पश्चिमी जो बिंदु है, पश्चिमी बिंदु, ये कौन सा है आपका? नंगा पर्वत। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि हिमालय जो है किन किन पर्वतों के बीच स्थित है। तो हिमालय जो है वो आपके सबसे पश्चिम में हो गया नंगा पर्वत, जो कि पीओके में है, या पाक अधिकृत कश्मीर जिसे बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है जो। ठीक, देन आपके बंदरपूछ, जहां से यमुना नदी निकलती हमने पढ़ा होगा। देन कामेट और नंदा देवी। तो ये जो बंदरपूछ है, कामेट है, नंदा देवी है, ये तीनों के तीनों कहां पर है? उत्तराखंड में है। ये तीनों के तीनों हैं उत्तराखंड में। कौन कौन से? बंदरपूछ, कामेट और नंदा देवी। तो जो नंदा देवी है ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक है। तो नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड। तो नंदा देवी की हाइट कितनी है? हाइट ऑफ नंदा देवी 87816 मीटर। देन है आपके धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू। तो ये जो आपके धौलागिरी से लेके मकालू तक हैं, ये सारे कहां पर हैं? आपके नेपाल में हैं। सारे कहां पर हैं ये? धौलागिरी से लेके अन्नपूर्णा, गौरीशंकर, माउंट एवरेस्ट और आपके क्या कहते हैं मकालू, ये सारे नेपाल में हिमालय के जो पर्वत हैं। देन है आपके कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पे है आपके? कंचनजंगा है आपके सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में है। कल हमने पढ़ा होगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी हमने पढ़ी थी K2। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो यह है आपके कौन सी? कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। कंचनजंगा जो कि आपके सिक्किम में है। ठीक, और इसकी हाइट है 8598 मीटर। ठीक, जबकि K2 या गॉडविन ऑस्टिन जो है ये काराकोरम पर्वत में आपके नहीं। और नेक्स्ट लास्ट में आपके नामचा बरवा। तो ये हिमालय का क्या है? नामचा बरवा हिमालय का पूर्वी बिंदु, ईस्टर्न पॉइंट है नामचा बरवा, जो कि कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में है नामचा बरवा। तो ये ध्यान रखें, ये कई बार आता है कि हिमालय पर्वत जो है, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय जो माउंटेन रेंज है, ये कौन कौन से पर्वतों के बीच है? तो यह है नंगा पर्वत इन वेस्ट एंड नामचा बरवा इन ईस्ट, और इसके बीच में ये पर्वत है। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है कि इन पर्वतों का क्रम जो है वो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाए। तो वेस्ट किधर से? ये नंगा पर्वत से है, इधर J&K की साइड से वेस्ट, और अरुणाचल जो है आपको पता ही ऑलरेडी वो हमारे क्या है? ईस्ट में है। तो आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। हिमालय की हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। तो ये किसकी बात हो रही है? ये हम लोग बात कर रहे हैं ग्रेटर हिमालय की। ग्रेटर हिमालय, तो हिमालय को जो है वो 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला भाग हो गया ग्रेटर हिमालय, या जिसको बोलते हैं वृहद हिमालय। वृहद हिमालय, या जिसको बोलते हैं आपका
हिमाद्री, हिमाद्री, ठीक। यह इसको बोलते हैं आपका इंटरनल हिमालय, आंतरिक हिमालय, ठीक। तो ये हम लोग आपके किसकी बात कर रहे हैं, वृहद हिमालय की बात कर रहे हैं। तो ग्रेटर हिमालय सबसे बड़ा पार्ट है हिमालय का, ठीक। इसमें इट इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय और इसको इंटरनल हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है 6100 मीटर और लंबाई इतने मीटर और चौड़ाई इतनी है, ठीक है। बाकी ये मैंने अभी पॉइंट बता दिया। इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम नंगा पर्वत इन वेस्ट टू नामचा बरवा माउंटेन इन ईस्ट। नामचा बरवा मैंने अभी बता दिया अरुणाचल में है। नेक्स्ट पॉइंट में मैंने लगभग बता दिया। द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन दिस रेंज। दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो इसी रेंज में है। वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी हाइट है 8849 मीटर। कंचनजंगा, धौलागिरी जो मैं अभी बता रहा था आपको, अन्नपूर्णा नेपाल में, मकालू नेपाल में, नंदा देवी उत्तराखंड में, त्रिशूल उत्तराखंड में, बद्री केदार ये कहाँ पे है आपके उत्तराखंड में। तो ये सारे कौन से पार्ट में, ग्रेटर हिमालय में, ठीक। बृहद हिमालय जिसे या हिमाद्री या आंतरिक हिमालय जिसे कहा जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, सागर माथा या पहाड़ों की रानी, पर्वतों की रानी। और तिब्बत में इसे कहा जाता है चोंगो लुंगमा। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो है इस भाग में कई सारे ग्लेशियर भी हैं। मिलाम ग्लेशियर है, मिलम ग्लेशियर कुमाऊं हिमालय में है जो। गंगोत्री ग्लेशियर ये भी कुमाऊं हिमालय का पार्ट है, नहीं? और आपके जेमू ग्लेशियर, ये कई बार एग्जाम में आता है। जेमू ग्लेशियर कहाँ पर है, तो ये सिक्किम में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। तो ये आप देख लें। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करेंगे। दिस माउंटेन रेंज हैज सेवरल पासेस, बुर्जिल पास, जोजिला, बारालाचाला, सिपकिला, थांगला इन उत्तराखंड एंड नाथुला एंड जेलेपला इन सिक्किम। तो बुर्जिल पास, जोजिला ये कहाँ पर है, ये है आपके JNK में। बारालाचा एंड शिपकिला ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ग्रेटर हिमालय सेपरेटेड फ्रॉम सेंट्रल हिमालय बाय मेन सेंट्रल थ्रस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इनके बीच की बाउंड्री क्या कहलाती, जो बृहद हिमालय और आपके कौन सा हिमालय है, मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बीच की सीमा क्या कहलाती है। विराध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच किसी का मेन सेंट्रल थ्रस्ट, शॉर्ट में MCT भी लिखते हैं इसको, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इस माउंटेन रेंज के बारे में कि दिस रेंज इज इन द साउथ ऑफ ग्रेटर हिमालय। सेंट्रल हिमालय की बात हो रही है, ठीक। ये हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल हिमालय की। सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय की बात हो रही है यहाँ से, मध्य हिमालय या इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका लेसर हिमालय, लेसर हिमालय, ठीक। या इसको एक नाम और कहते हैं हिमांचल। तो ये सारे जो हैं बीच वाले हिमालय के पार्ट हैं, ठीक। तो दिस रेंज इन द साउथ माने नीचे है ग्रेटर हिमालय के, नॉर्थ ऑफ शिवालिक रेंज। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है 3700 से लेके 4500 किलोमीटर और जो इसकी चौड़ाई है 80 से लेके 100 किलोमीटर के बीच है। ये जो हिमालय है आपका, ये हिमालय जो मध्य हिमालय या सेंट्रल हिमालय किसके लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन के लिए, पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है ये। क्योंकि जो हमारे हिल स्टेशन है शिमला, मसूरी है ना, नैनीताल, तो डलहौजी, तो ये सारे इसी पार्ट में। पीर पंजाल इज द वेस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ, पीर पंजाल जो है इसका क्या है, वेस्टर्न एक्सटेंशन या पश्चिमी विस्तार है। एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इस हिमालय को, जो मध्य हिमालय है, सेंट्रल हिमालय है, सेंट्रल हिमालय को, सेंट्रल हिमालय या मध्य हिमालय को
अलग अलग जगहों पे किस नाम से जाना जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मध्य हिमालय को आपका J&K में क्या बोलते हैं, पीर पंजाल, जो अभी हम लोग लिख रहे थे, पीर पंजाल। सिमिलरली हिमाचल में क्या बोलते हैं, धौलाधर, धौलाधर श्रेणी, धौलाधर रेंज, ठीक, बहुत बार एग्जाम में आता है। सिमिलरली नेपाल में इसे कहा जाता है मध्य हिमालय, सेंट्रल हिमालय को महाभारत श्रेणी या रेंज, ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। नेक्स्ट है बनिहाल और पीर पंजाल, जो दो दर्रे हैं जो पासेस हैं वो इसमें हैं, दोनों कहां पर हैं, ये J&K में है। बनिहाल जो पास है आपका जम्मू को श्रीनगर से कनेक्ट करता है, जम्मू श्रीनगर, ठीक, बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट हम लोग ये माउंटेन रेंजेस देखेंगे। सबसे पहले आपके माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल और तिब्बत में इसकी हाइट इतनी है। देन K2 है, देन आपका कंचनजंगा है, जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है भारत में, सिक्किम में। देन मकालू है, देन आपके धौलागिरी है, नेपाल में है ये। धौलागिरी, तो धौलागिरी कहाँ पे, ये नेपाल में है। फिर आपके नंगा पर्वत, ठीक, इंडिया में है, जो POK हम लोग कह सकते हैं। देन अन्नपूर्णा है, बहुत बार एग्जाम में आता है, अन्नपूर्णा जो चोटी है, पीक है, ये कहाँ पर है, ये एक्चुअली टॉप 10 वो है पीक्स हैं वर्ल्ड की। देन आपके नंदा देवी है, ठीक, और देन आपके नामचा बरुआ, जो कि हिमालय का क्या है, पूर्वी विस्तार है, नामचा बरुआ, ठीक। तो इस तरह से देख लें आप, ये इसका दूसरा नाम है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक। हाइट इसकी पूछी जाती, भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2। नेक्स्ट है धौलाधार, जो है वो इसके साउथ ईस्टर्न में है, किसके जो है ये आपके क्या कहते हैं, पीर पंजाल के नीचे मतलब। और शिमला जो है वो धौलाधर श्रेणी पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि शिमला कौन सी पहाड़ियों पे स्थित है, तो यह है धौलाधर श्रेणी पे है शिमला, हिमाचल की जो कैपिटल है, वेरी इंपॉर्टेंट। चक्राता सुना होगा आपने, चक्राता उधर देहरादून साइड में, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, डलहौजी, ये सारे हिल स्टेशन हैं जो मैं अभी बता रहा था, ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है आपका बुर्जिल पास। तो बुर्जिल पास जो अभी जिसकी मैं बात कर रहा था, श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, ये श्रीनगर को गिलगिट कहाँ पर है, ये गिलगिट है आपका POK में, पाक अधिकृत कश्मीर में। जवार टनल जो है वो बनिहाल दर्रे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जवार सुरंग या जवार टनल कहाँ है, बनिहाल दर्रा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है अटल टनल, वेरी इंपॉर्टेंट, अटल सुरंग, जिसकी जो सबसे ऊंची है। इसका जो उद्घाटन किया था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था 2002 में, और इसका जो उद्घाटन किया ये किया गया नमो माने नरेंद्र मोदी के द्वारा 2020 में। नमो नरेंद्र मोदी जो हमारे PM हैं। ये जो अटल टनल है ये पीर पंजाल के ईस्ट में है, ठीक, ईस्ट में पूरा में है। और ये किस किस को कनेक्ट करती है अटल टनल, सॉरी हाँ, अटल टनल जो कनेक्ट करती है मनाली को, कहाँ से करती है, लाहौल स्पीति घाटी, लाहौल स्पीति घाटी। तो ये कहाँ पर है, लाहौल स्पीति, हिमाचल में, ठीक, लिखा हुआ है लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। कश्मीर वैली एंड डल लेक जो है वो कहाँ पर है, आपके ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच स्थित है। बहुत बार पूछा जाता है कि
डल लेक वगैरह कहाँ पर है, श्रीनगर जो सिटी है वो कहाँ पर है, तो ये है आपके ग्रेटर हिमालय और पीर पंजाल के बीच में। नेक्स्ट हम आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेन बाउंड्री फॉल्ट। तो जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है वो किस किस के बीच है, सेंट्रल हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, MBF शॉर्ट में बोलते हैं। देयर आर फाउंड द ग्रासलैंड्स ऑन द स्लोप्स ऑफ दीज रेंजेज। तो जो ये मध्य हिमालय है इसके उसमें ढलानों पे जो है वो क्या पाए जाते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं। और इन घास के मैदानों को कहा जाता है, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है ना, मर्ग, मार्ग नहीं है ये, मर्ग है, मर्ग। जैसे आपने सुना होगा गुलमर्ग, सोनमर्ग, जहाँ पे अभी गुलमर्ग, तो गुलमर्ग अभी क्यों न्यूज में है, यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं, विंटर स्पोर्ट्स हो रहे हैं अभी गुलमर्ग में, है? गुलमर्ग J&K में। और उत्तराखंड में इन्हें बुग्याल या किस नाम से जाना जाता है इन घास के मैदानों को, एल्पाइन मीडो, एल्पाइन मीडो के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये हमारा वो था, लास्ट था। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, नहीं? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक, तो आज के लिए हमारा इतना ही होगा सेशन। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और इस टाइप से हम लोग आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे इन फ्यूचर।